ऑर्गेनाइज घर किसको पसंद नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स भी हो, भले वो औरत हो भले वो मर्द हो, उसे पसंद ना हो कि घर उसका ऑर्गेनाइज हो, क्लीन हो और उससे हमें आए घर में आते ही अच्छी अच्छी वाइब्स। तो बस कुछ मेरा भी हाल यूँ ही था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे था कोई रात का वक्त, बहुत लेट नाइट। आज जो है मेरे हस्बैंड आए बहुत लेट, तो मैंने बोला चलो भाई ये जो ड्रॉज है ना इनकी लाई जाए शामत और इनको किया जाए क्लीन। ये है मेडिसन ड्रॉ, जिसमें आपको पता है मदर जो होती है ना वो तो पूरी एक जो है वो डॉक्टर बन चुकी होती है, टीचर होती है, मतलब बहुत सारे टास्क को एक साथ कर रही होती है। तो मेरा भी कुछ यूँ ही हाल था। मैंने बोला चलो भाई आज करते हैं ऑर्गेनाइज अपने इस ड्रॉस को। पुरानी मेडिसन है, हर 6 मंथ्स के बाद मैं इसको डिक्लटर करती हूँ और क्लीन करती हूँ, और जितनी भी एक्सपायरी इसमें मेडिसिन होती है ना वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और जो सही होती हैं उन्हें रख लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों का सीज़न है, सर्दियाँ आती जाती, सर्दियों में ना मेडिसिन की ज़रूरत होती ही रहती है। तो बच्चे कभी रनी नोज़ कभी कफ़, तो ऐसा मौसम जब आता रहता है ना तो आपको ज़रूर अपनी मेडिसिन पूरे बॉक्स को या कोई भी आपकी जगह हो उसको डिक्लटर करते रहें। और एक बात मेक श्योर करें कि कभी भी एक्सपायरी डेट देखे बगैर अपने बच्चों को मेडिसिन ना खिलाएं। फिर मैंने बोला चलो भाई अकेली बैठी हूँ, फारिग क्या कहते हैं, फरागत जो है ना वो तो मुझे अच्छी लगती नहीं है। हस्बैंड आए बहुत आज लेट, उनके ऑफिस में कोई काम आ गया था, तो मैंने चलो भाई लेट नाइट खामोशी से अपना ये ड्रॉ भी साफ़ करते हैं। होता क्या है कि जब एक हाथ में चीज़ें होती हैं ना तो बहुत जल्दी से संवर जाती हैं। हमें पता है कि हमें किस तरह चीज़ों को रखना है, लेकिन जब माशाल्लाह करने वाला एक हो और जो है ख़राब करने वाले माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़्यादा होना, तो कुछ यूँ हालत होती है हमारे ड्रॉज़ेस की। यकीन जाने इधर मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स भी रखे हुए हैं, लेकिन क्या रैंडमली इन्होंने सब चीज़ें लेनी होती हैं हमारी खलकत ने, और फिर जो है उसको ऐसे ही डाल देना। जबकि ब्रश का, कंघों का, सबका मैंने एक प्रॉपर जगह बनाई है कि बेटा इधर रखें, लेकिन बस जो चीज़ ली उसको वैसे ही रखा। अब मैंने इस किया है इसको थोड़ा सा इस तरह ऑर्गेनाइज। एक रखा है होल्डर जिसमें मैंने तमाम ब्रशेज़ एंड कॉम्स रख दिए हैं। इसमें सब मिसलिनियस चीज़ें हैं छोटी मोटी, जैसे कि पेन्स हो गई, और एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें थोड़े से हैंड फ्री हैं, और इसमें थोड़ी सी जैसे कि आप डाल दें अपनी रील वगैरह आपको ज़रूरत पड़ती है। इसमें कॉटन बड्स हैं, साथ ही एक लग रखी है वैसलीन। तो आपने देखा कि कुछ देर पहले इसका कुछ ये हाल था, और अभी देखें साफ़ सुथरा करने के बाद कितना साफ़ हो गया। हम कितना भी घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहें ना, बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, हम घर को उस तरह ऑर्गेनाइज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ कर कर के हम थक जाएंगे। हमारी जो औलादें हैं ना वो बिगाड़ बिगाड़ के नहीं थकेंगी। मैं कहती हूँ बेटा कुछ भी ना करो, आप लोग सिर्फ इतना सा करो कि जो चीज़ जहाँ से लो वहाँ रख दो, लेकिन बस वो जल्दी के काम जो होते हैं ना वो तो आपको पता है बच्चों को करने ही होते हैं। यहाँ पर आ गया मेरा सेकंड ड्रॉज, और इस ड्रॉज में ना मैंने ऐसे करके आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि ड्रॉज को किस तरह आप ऑर्गेनाइज़ कर सकें। इस तरह से ना मैंने, जैसे कि घर में मेडिसिन होती हैं, लाइक हम लोगों को भी ज़रूरत होती है मेडिसिन की डे बाय डे किसी भी चीज़ के लिए। कभी कफ़ है, कभी बुखार है, कभी कुछ भी, तो मैंने इस तरह पैकेट्स बना के मेडिसिन रख दिए हैं। जैसे कि ऑइंटमेंट्स हैं, लाइक हर तरह की ऑइंटमेंट्स एक पाउच में रख दिया है। ये वो जिप लॉक बैग्स थे जो आप ये समझ लें कि जो हमारे कपड़ों में नहीं आते, जैसे क्लॉथ्स होते हैं या कुछ भी इसमें आता है जैसे कोई गिफ्ट, तो ये बड़े हैंडी होते हैं, बड़े ही ऑर्गेनाइज होके रह सकते हैं। तो आप इसको ऑर्गेनाइज़ करें, और इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक में डाल दिए हैं तमाम ऑइंटमेंट्स वगैरह जो आपके पेन किलर्स लाइक ट्यूब्स वगैरह होती हैं। दूसरे में मैंने सारी मेडिसिन्स डाली हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़रूरत रहती है। तो ये होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं चारों तरफ से, और हमें आसानी से तमाम मेडिसिन विजिबल रहती है। साथ ही मेरी थी कुछ चीज़ें तस्बीह वगैरह, वो भी एक जगह रख दी है। ये नेक्स्ट मेरा ड्रॉ है, इसमें रखे हैं बहुत सारे जो है वो क्या कहेंगे आप, लाइक पेपर बैग्स हैं और कुछ इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा मेरा अपना आईब्रो का बनाने का एक क्या कहेंगे होल्डर है, एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, ताकि मुझे आईब्रो के लिए अपनी जिसे कहते हैं थ्रेड और सब चीज़ें मुझे एक जगह मिल जाए। तो बस ये है कि ये 24/7 के ना ख़त्म होने वाले काम है कि अभी मैं इसको क्लीन करूँगी ना, और थोड़े दिन बाद फिर जो है
हमारे साथ यही होगा कि फिर हमारे सामने ये जो चीज़ें होती हैं ना वो मुँह चढ़ा रही होती हैं। तो आप बताइएगा भई आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती हैं या नहीं? बस यहाँ पर देखें किस तरह चीज़ों को बिल्कुल अनऑर्गेनाइज़ होके रखी गई हैं। तो बस यहाँ पे आप एन्जॉय करते रहें मेरी क्लीनिंग और थोड़ा-थोड़ा लगाते हैं अपनी गपशप और करते हैं मज़ेदार सी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह मैं आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करूँगी आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स का। थैंक्स टू ऑल मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और जो पुराने हैं उनका तो भाई बहुत ज़्यादा वेलकम, और जो नए हैं वो तो वेलकम ही वेलकम। तो बस ये है कि मेरे चैनल पे आएँ, शेयर करें मेरे चैनल को, और जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है। और आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के ना यकीन जाने दिल खुश हो जाता है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि वो जो टोंग है वो मैंने कहाँ से लिया, तो उसका आंसर ये है कि वो जो है ना मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाया था। तो मुझे कोई ये 300 टू 350 का पड़ा था विद डिलीवरी। तो बहुत अच्छा वो टोंग है माशाल्लाह से। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर सफाइयाँ साथ साथ चल रही हैं और आप लोगों के साथ लग रही हैं गपशप। आप लोगों ने जो है ना मुझे ना कमेंट ज़रूर दिया करें, यकीन जाने आपके कमेंट्स को मैं सबको पर्सनली भी रिप्लाई करती हूँ। लाइक वो इंस्टाग्राम पे हो, मेरे फेसबुक पे हो, या फिर मेरे व्हाट्सअप पे कोई दे, और मैं जो हूँ पर्सनली भी उनको ज़रूर मैसेज करती हूँ और ग्रुप कोशिश करती हूँ कि अपने किसी भी व्लॉग में भी नाम लो। अब यहाँ जो है ना मेरी कबर्ड की कुछ ये सिचुएशन थी कि उसमें भी ज़ाहिर सी बात है बच्चे परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैंने इस तरह से ना बास्केट्स में चीज़ें रख दी हैं ताकि मेरी कोई भी छोटी मोटी चीज़ें इस तरह से विजिबल रहें और आसानी से इस्तेमाल की जा सके। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। अगर आप चाहें तो इस तरह की डिफरेंट बास्केट्स होती हैं, नहीं तो कोई कार्डबोर्ड्स आते हैं तो आप उसमें भी इस तरह होल्ड करके रख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कैंडी का बॉक्स आया था, उसमें मैंने अपना तमाम मेकअप की एसेसरीज़ रख ली हैं। देन मेरे बैग्स हैं जिसमें मेरे तमाम चीज़ें होती हैं, इनको भी कभी दिखाऊंगी आपको, जिसमें मैं अपना तमाम स्टफ़ रखती हूँ, लाइक ग्रॉसरी की ईच एंड एवरीथिंग, बच्चों की फ़ी वाउचर्स, बिल्स वगैरह। तो और जितना भी मेरा पैसा होता है। अब ये देखें ये 3-4 ड्रॉ साफ़ करके किस कदर गंद निकला है। तो बस माँ का तो काम जो है ना वो 24/7 का काम होता है। और वो काम जो होते हैं ना वो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है ना पीछे की तरफ कपड़े रख दिए जाते हैं, तो सामने जो है ये मैं अपनी तमाम बास्केट्स रख लेती हूँ और इस तरह मुझे विजिबल रहती हैं और बच्चों की पहुँच से भी दूर रहती हैं। आपको पता है छोटे जो होते हैं ना, ज़्यादातर ये जितनी भी ड्रॉजेज़ में तबाही मची हुई है ना, ये मेरे औलाद छोटी वाली ने मचाई है। वो आपको पता है हर चीज़ में उसको घुसना होता है, देखना होता है। तो बस आज ये डेढ़ 1 घंटा लगा के मैंने अपने ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली कि चलो भाई फ़रागत का नाम शुक्रिया, और हम जो हैं कुछ ना कुछ कर लें। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई हम हाउसवाइफ्स जो है ना वो सुकून का सांस लें। कुछ ना कुछ दिल चाहता है कि वो करते ही रहें। और सुकून होता है ना तो कोई ये नहीं कहने वाला होता कि भाई हम इसमें घुस रहे हैं, बच्चों को रोक टोक नहीं होती। वरना क्या होता है, कोई ट्रेजर बॉक्स खुल जाए ना तो उसमें 70 चीज़ें तो बच्चों के काम की होती हैं। अम्मा ये दे दें मुझे, ये दे दें। तो भाई हम तो इस चीज़ से बहुत घबराते हैं। बस रात को सब काम करने के बाद, फारिग होने के बाद हस्बैंड आ गए, उनसे थोड़ी बातें वगैरह की हैं और फिर ये है कि मैं सो गई और सोकर उठी हूँ सुबह। तो बच्चों के लिए मैंने बनाया था आज मीठा पराठा, और बच्चे मेरे बहुत शौक़ से माशाल्लाह हर तरह का मील ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नखरे नहीं करते। इनफैक्ट बड़ा वाला भी ना, जो भी दे दूँ वो माशाल्लाह से ले जाते हैं। बहुत ब्लेसिंग है ये भी। वरना आजकल के बच्चे ना बहुत नखरे करते हैं कि अम्मा हम ये, तो मुझे कोई हर्ज़ल नहीं रहता कि मैं कभी मीठा पराठा भी बना देती हूँ। बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है, जबकि ठंडा होके ना उस तरह का मज़ेदार नहीं लगता जैसे गरम गरम मज़ेदार लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खा लेते हैं। थोड़े कोशिश करती हूँ नट्स वगैरह दे दूँ हाथ में कि बच्चे जो है ना मंचिन करते हुए चले जाएँ। बस फिर ये आफ्टर दैट के सफाइयों वगैरह से फारिग हुई थी तो मैंने चलो आज बनाते हैं मलका मसूर की दाल, और बच्चे बड़ा शौक़ से खाते हैं मेरे। ये देखें पुदीना मैंने कोई 10 से 15 दिन हुए हैं ये इस तरह रखा था और अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। आपको दिख रहा होगा कि इस तरह आप अगर किसी भी पेपर बैग में, पेपर क्लॉथ में करके रख दें तो ये बेहतरीन जो है ना आपका फ्रेश रहेगा। यहाँ पे टमाटर डालूँगी मैं अपनी दाल में, और देन जो है यहाँ पे चीज़ें डालूँगी, चिकन क्यूब्स डालूँगी और बेसिक से मसाले जो हम डालते हैं हमेशा।
तो बहुत मज़ेदार सी ये दाल बनती है। आप जब दाल बिल्कुल गल जाए ना, तो मेरी तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा आपको। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पिसी मिर्च, थोड़ी कुटी मिर्च, थोड़ी हल्दी, ये सब डालकर, और जो है आप डाल दें टमाटर। देन आप इसमें थोड़ा हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी हरी मिर्चें डाल दें, और टमाटर कट करके डाल दें, एक चिकन क्यूब्स डाल दें। देन जो है ना, जब आपकी दाल बिल्कुल डन हो जाए, लाइक बिल्कुल गल जाए ना, तो आप इसमें पानी की जगह ना थोड़ा दूध डालें। यकीन जाने ये मेरी अम्मा की रेसिपी है, और अम्मा जो है ना वो दूध डाल के जब पकाती थी तो यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनती थी। दूध दूध इन सेंस के थोड़ा सा डाल लें, घर का जो आम दूध होता है ना, जो हम चाय के लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड मिल्क, वो डाल दें पानी की जगह, तो यकीन जाने बहुत लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी दाल बन के रेडी होती है। बस अब यहाँ पर मैं लगाने लगी थी भगार, और मैंने बोला कि चलो भाई जल्दी से करें भगार की तैयारी। भगार में भी बेसिक सी चीज़ें जाएंगी कि आप डाल लें उसमें प्याज और लहसुन थोड़े से चॉप करके डाल लें, थोड़ा साबित मिर्च डाल लें, थोड़ा ज़ीरा डाल लें, ऑयल में डाल के इसको बेहतरीन सा कर लें भगार। तो बस ये कि मज़ेदार सा आपका खाना रेडी हो जाएगा। बस मीन वाइल जो है ना, आप साइड बाय साइड किचन के काम तो होते रहते हैं, और बहुत सारा वार्म वेलकम माशाल्लाह से। रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो डालती हूँ तो मेरे चैनल पे बहुत अच्छी आप लोग के फीडबैक आता है, आपके कमेंट्स भी आते हैं, और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस का, आपके फीडबैक का। एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब पे भी है ना, हैप्पी होम मेकर के नाम से है चैनल, और इंस्टा पे भी मेरा हैप्पी होम मेकर के नाम से ही है, और फेसबुक पे मेरा किरण अली के नाम से है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, उस पर भी मैं लिंक्स डालती रहती हूँ। तो आप लोग को इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने माइलस्टोन तक पहुँचेंगे। कोशिश करती हूँ कि थोड़ी कांस्टेंट रहूँ, जल्दी जल्दी व्लॉग्स डालूँ, और आप लोग बहुत इंतज़ार भी करते हैं। एक आध दिन थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो मैसेजेस आने लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी आ जाती हैं, क्योंकि ये रजब का मंथ है, और आपको पता है नज़र न्याज और सब चीज़ें मिलाद वगैरह वो साथ ही साथ चल रहा है, तो कभी कभी हम बिल्कुल कांस्टेंट नहीं हो सकते। बस यहाँ खाना वाना बनाने के बाद जो है आ गया था मेरा एक पार्सल। मैंने यहाँ पर ऑर्डर किए थे ज़िप-लॉक बैग्स। यकीन जाने बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑर्गेनाइज़ करते करते ना ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाती ना चीज़ें। ये मेरा एक ओवर द रूफ़ ना, लाइक जो मेरी कबर्ड बनी है लाउंज में, उसके ऊपर बहुत सारे पर्दे हैं, बहुत सारी चादरें हैं। तो मैंने सोचा था कि उनको ना ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए जाएँ। तो ये अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, 300-350 के मुझे 5 पड़े हैं। तो बस अच्छी क्वालिटी, अब देखें यूज़ करूँगी, उस जगह को ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और जैसे ब्लैंकेट्स रख लें तो अच्छे, बहुत काफ़ी अच्छे बड़े ही ऊँच तरह के हैं। यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, मेरी औलादें आने के बाद आफ्टर स्कूल से तो खाना एंजॉय करेंगे, साथ ही पार्सल आया, साथ ही हम गप्पे लगा रहे थे कि भाई चलें आज पूरे दिन की बातें बताएं क्या रहा आपके स्कूल में। शाम में एक इवेंट में जाना था, माशाल्लाह मेरी एक अच्छी बहुत प्यारी बेटी है, उसकी जो है बात पक्की की रस्म थी, और उसका थोड़ा सा इवेंट मैंने कवर किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है आप ज़्यादा जो है ना वो इस कदर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फिर ये रात का टाइम था, और ये माशाल्लाह फायरवर्क्स हो रहे थे मौला अली की विलादत पे, और यकीन जाने क्या ज़बरदस्त फायरवर्क्स हुए हैं। कोई आधा घंटा माशाल्लाह से खूब दिल खोल के आतिशबाज़ी हुई है यहाँ पर। तो बस उसके भी छोटे क्लिप्स बना लिए कि आप लोग देखें और इन्जॉय करें। नश्तर पार्क का हाल है, और बेहतरीन यहाँ पे मिलाद हो रहा था, और बेहतरीन जो है ना यहाँ पर आतिशबाज़ी हुई। तो मैं गई थी नज़र में अपने देवर की तरफ, तो वहाँ के छोटे से फुटेज बनाए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। जो है ना दिल खुश हो गया देखकर कि माशाल्लाह मौला के नाम पे लोग इतना ज़्यादा चीज़ों को वो करते हैं। और नज़र न्याज का सिलसिला पहले तो 22 और 26 के दिन ही हुआ करता था, लेकिन अब माशाल्लाह से सब ने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। आगे जो है ना इसी तरह मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे, और जो है मैं, आप मुझे बताइएगा कि मैं
टॉपिक्स आप लोग को पसंद नहीं है, रैंडमली वीडियोस पसंद है, तो आप लोगों ने ये बताना ना, मुझे हरगिज़ भी नहीं छोड़ना है। और आगे आप लोग एंजॉय करें जो है खूब ज़बरदस्ती यहाँ पे फायरवर्क्स। और जो है बस इसी नोट के साथ के अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें, खुदा आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव जिए, अपनी जगहों को, चीज़ों को हल्का हल्का ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से भी ना बहुत सारी खुशी मिल जाती है। मैं तो बस एक चीज़ को ना टारगेट बना के चलती हूँ कि भाई इस दफ़ा मैंने ये काम करना है, इस दफ़ा मैंने ये काम करना है। हर दिन में एक ड्रॉज़, एक कैबिनेट, कुछ को भी ऑर्गेनाइज़ करिए, लेकिन जाने बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा सुकून आएगा, और छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना आप इंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पे बेहतरीन आपकी जो है फायरवर्क्स को करें इंजॉय। और बस मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। यार ये वाला ऐड था यार। वाह ऐसी